आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जापान दौरे की, जहां उन्होंने टोक्यो में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान मोदी ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर जोर दिया है, खास तौर पर जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। हम विस्तार से जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति कैसी है और जापान के साथ व्यापार तथा रणनीतिक रिश्ते कैसे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं DH न्यूज। भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में कहा कि भारत में आज राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीति में पारदर्शिता तथा पूर्वानुमान देने की क्षमता है। मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया, जो शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया सिर्फ भारत को देख ही नहीं रही, बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। भारत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 18% का योगदान दे रहा है। इसके अलावा भारत के पूंजी बाजारों में अच्छे लाभ मिल रहे हैं और देश के बैंकिंग सेक्टर में मजबूती है। मोदी ने बताया कि भारत में कम मुद्रास्फीति, कम ब्याज दरें और लगभग $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक मजबूती के संकेत है। उन्होंने GST, इनकम टैक्स कोड सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधारों का जिक्र किया और कहा कि भारत की प्रगति का आधार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान के रिश्ते को स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट साझेदारी बताया। ऐसे में जापान ने भारत में अब तक $40 बिलियन से ज्यादा निवेश किया है, जिसमें पिछले 2 सालों में $13 बिलियन का निजी निवेश शामिल है। तो वहीं JETRO की रिपोर्ट के मुताबिक 80% कंपनियां भारत में विस्तार करना चाहती है और 75% वहां पहले से ही लाभ में है। ऐसे में मोदी ने कहा कि भारत जापानी व्यवसाय के लिए ग्लोबल साउथ का प्रवेश द्वार बन चुका है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भारत जापान सहयोग की बात की है। भारत और जापान ने क्लीन ग्रीन एनर्जी के लिए जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता किया है। मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी, हाई स्पीड रेल, स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज के क्षेत्र में भी साझेदारी की योजना बताई है। भारत की आर्थिक सुधार नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म भारत की प्रगति का मुख्य आधार है। उन्होंने GST को वन नेशन वन टैक्स कहा, जो बड़े सुधारों का हिस्सा है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में आसानियां लाने के कदमों में उन्होंने सिंगल विंडो अप्रूवल का जिक्र किया, जिससे निवेशकों को ज्यादा सुविधा मिली है। मोदी ने बताया कि ये सुधार भारत में पूंजी के बढ़ने में मदद कर रहे हैं, न कि केवल उसका उत्पादन कर रहे हैं। जापानी निवेशकों ने भी भारत की इन नीतियों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत की स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का जिक्र किया, जो भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत राजनीतिक और आर्थिक दबावों के बावजूद अपनी नीति पर कठिनता से अड़िग है। भारत अपनी ऊर्जा नीति, आर्थिक योजनाएं और विकास के रास्ते पर निरंतर काम कर रहा है। ये संदेश भारत की मजबूत स्थिति और वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। जापान दौरे के रणनीतिक पहलू और आगामी कार्यक्रम। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी PM शिगेरू इशिबा से मुलाकात की और दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर चर्चा की है। ये दौरा भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। जापान के साथ भारत की साझेदारी एशिया के आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए सहायक ठहरी है। इसके बाद मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में भाग लेंगे। ये भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और वैश्विक संबंधों को और मजबूती देगा। तो वहीं PM मोदी के जापान दौरे के दौरान दिए गए भाषण से ये स्पष्ट है कि भारत न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी अत्यंत स्थिर और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश की रिफॉर्म ड्राइवन प्रगति भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी। भारत जापान साझेदारी से क्षेत्रीय विकास, तकनीकी सहयोग और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर खुलेंगे। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में अब इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।